बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम, मैं मरियम शेख। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन किराम, फ़ौज को इत्तला दे दी गई कि जनाब इलेक्शन जो हैं वो अपने मुकर्रर करदा वक्त पे होंगे। अगर ये इलेक्शन अपने मुकर्रर करदा वक्त पे ना हुए तो इसके संगीन नताइज मुरतब हो सकते हैं। जबकि अब देखें, इलेक्शन की गहमा गहमी है, इलेक्शन का दौर चल रहा है, तो इलेक्शन के हवाले से ही अपडेट्स आएंगे और इलेक्शन के हवाले से ही हम बहुत सारी वीडियोस पहले भी बना चुके हैं। और आज भी मैं आपको ये बताती चलूँ कि चीफ जस्टिस साहब ने जो है वो फाइनल और क्लियर कट कह दिया है कि जनाब 14 मई मतलब 14 मई इलेक्शन जो है वो आगे किसी सूरत नहीं जाएंगे, इलेक्शन 14 मई को ही होंगे। और ये कहा गया है कि जनाब अगर हुक्म ना माना गया तो जो है इसके नताइज संगीन आएंगे। अगर हुक्म ना माना गया तो तौहीन अदालत की जो है वो लगेगी पीटीएम पे, क्योंकि नवाज़ शरीफ साहब जो हैं वो इस वक्त उम्र की शहादत हासिल कर रहे हैं। शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो अपने काबीना के साथ मिलकर रोज़ इजलास करते हैं, इजलास में मुशावरत की जाती है। अब भी ईद के बाद जो है वो इजलास रखा गया है, कहना है कि इजलास बुलाएंगे और देखेंगे क्या करना है क्या नहीं। तो इलेक्शन के हवाले से अभी जो फ़िलहाल जो है वो सबसे अहम समाअतें जो है वो हो रही हैं। समाअत जो थी इलेक्शन के हवाले से जो वज़ारत दिफ़ा की जानिब से दायर करवाई गई थी एक ही साथ सूबे में इलेक्शन करवाने की, उसकी समाअत जो है आज सुबह 11:30 बजे मुलतवी हुई, फिर 2 बजे मुलतवी की, फिर 4 बजे तक मुलतवी की। ताहाल अभी तक उसका कोई फ़ैसला जो है वो नहीं आया। लेकिन चीफ जस्टिस साहब ने क्लियर कट कह दिया है कि जनाब इलेक्शन जो है वो 14 मई को ही होंगे, उससे ना 1 मिनट ऊपर जाएगा ना नीचे जाएगा। हाँ, कि इलेक्शन कमीशन जो है वो उसी तारीख में रहते हुए इलेक्शन का शेड्यूल चेंज कर सकता है, इसके अलावा कुछ नहीं कर सकता। जनाब ये मामलात जो हैं वो चलते आ रहे हैं और जब तक इलेक्शन नहीं हो जाते ये मामलात इसी तरह से जारी व सारी रहेंगे। क्योंकि पीडीएम जो है वो खुले अल्फाज में सुप्रीम कोर्ट को जो है वो थ्रेट कर चुकी है, सुप्रीम कोर्ट को कह चुकी है हम ये फ़ैसला नहीं मानते, हम जो है इलेक्शन से बायकॉट करेंगे। आज भी उनकी तरफ से बयान सामने आया कि हम पंजाब के इंतखाबात से बायकॉट करते हैं, ये कहा गया है मुस्लिम लीग नून की जानिब से। लेकिन जबकि दूसरी जानिब पीपल्स पार्टी जो है उनके वज़ीर दिफ़ा हमारे ख़जाना जो हैं अपने बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब, वज़ीर ख़ारजा जो हैं हमारे बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब, वो उन्होंने मुलाकात की मौलाना फ़ज़ल रहमान साहब से। उन्होंने कहा कि हालात जो हैं वो बड़े कशीदा होते दिखाई दे रहे हैं कि हमें इंतख़ाबात के लिए जो है मिल बैठ के इस पे प्लानिंग करनी चाहिए, मिल बैठ के जो है हमें एक मेज़ पे बैठ के मुज़ाकरात के लिए बात करनी चाहिए। लिहाजा पीटीआई के साथ जाएँ, मुज़ाकरात करें, जिस पर मैं पहले भी बता चुकी हूँ। उन्होंने साफ-साफ इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि इस मुज़ाकरात में मौलाना फ़ज़लुर रहमान की जमात किसी सूरत जो है वो नहीं बैठेगी, हम लोग पीटीआई के साथ मुज़ाकरात नहीं करेंगे। जबकि दूसरी जानिब पीटीआई वालों की तरफ से भी ये कह दिया गया है, फवाद चौधरी भी कहते हैं, शाह महमूद कुरैशी साहब ने भी कहा है कि हम जो है वो लचक दिखाने के लिए तैयार हैं, हमारे साथ मुज़ाकरात किए जाएँ, आएँ बात करते हैं, लेकिन हम इमरान खान साहब से मुशावरत के बाद बताएँगे। सब सारी गहमा गहमी की सूरत हाल आपके सामने है। अब चूँकि आज खैर से 29वां रमज़ान है, तो उन एक आध दिन बाद या कल ईद होती है या परसों ईद होती है, तो मामला जो है अब ईद के बाद जो है वो सामने आ रहा है कि मामला जो हैं वो क्या रुख अख्तियार करेंगे, ऊँट किस ओर बैठेगा और क्या जो है मामलात पे बातचीत की जाएगी। क्योंकि ईद के बाद इत्तेहादी जमातों का इजलास तलब कर लिया वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब ने। उन्होंने कहा है कि जी इत्तेहादी जमातों का इजलास मैंने बुला लिया है, हम इस पर तफसीलन बात करेंगे। जबकि फ़ौज को कह दिया गया है जनाब के इलेक्शन जो है वो मुकर्ररा कर वक्त पे ही होंगे, क्योंकि आसिफ अली ज़रदारी साहब ने भी यही कहा है कि आइन के मुताबिक चलना चाहिए, आइनी बहरान पैदा ना किया जाए, हम सबको मिल बैठ के बात करनी चाहिए। क्योंकि देखिए, मिल बैठ के बात करने से सबसे ज़्यादा जो है वो इनका फ़ायदा है, कुछ ना कुछ मामले का हल निकल आएगा। क्योंकि इस तरह से कशीदगी बढ़ती जाएगी, इस तरह से मामला ख़राब होते जाएंगे। मिल बैठ के जो है वो काम करेंगे तो सभी का फ़ायदा होगा। क्योंकि इस तरह से आइनी बहरान पैदा हो, मुआशी बहरान पैदा हो, तो सबसे ज़्यादा नुकसान आवाम का होता है। देखें, आप सारे इलेक्शन की तरफ लगे हुए हैं, सारे सिर्फ किसी तरह से कह रहे हैं कि इलेक्शन इलेक्शन इलेक्शन, हर तरफ इलेक्शन की ही बात हो रही है। किसी किस्म की पाकिस्तान की सूरत हाल पे किसी किस्म का गौर व फ़िक्र नहीं किया जा रहा, किसी किस्म की कोई बात नहीं की जा रही। मैं एक वीडियो देख रही थी, अगर हो सके तो मैं इस वीडियो में वो चला भी दूँगी, अगर मेरे पास वो मौजूद हुई तो ज़रूर मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। इफ्तारी का टाइम है, कराची का ये इलाका है, इफ्तारी का टाइम है। 3 लड़के अपनी दुकान में बैठ के रोज़ा इफ्तार कर रहे हैं बेचारे। इफ्तारी के लिए उन्होंने जो है
एहतमाम किया हुआ है। और अफ्तारी का टाइम था, चूँकि वो रोज़ा अफ्तार कर रहे थे, तो 2 जो बंदे हैं वो बाइक पे आते हैं। सीसीटीवी फुटेज में क्लियर देखा जा सकता है, उनकी शक्लें जो है वो वाज़े तौर पे दिखाई दे रही हैं। आते हैं जनाब वो, और गन पॉइंट पे उनसे हर चीज़ बस एक सुकून से, एक इत्मीनान के साथ उनसे छीन रहे हैं, ले रहे हैं बल्कि। और वो बेचारे वहाँ पे ही बैठे इफ्तार के दौरान, और उनकी शक्लें देख रहे हैं, और वो चुप करके बस वहाँ पे गुमसुम बैठे हैं। देखिए, मुल्क की जो सूरत हाल है, महंगाई ने इतनी कमर तोड़ के रख दिया गरीब आवाम की, कि इस वक्त जो है गरीब तबका तो बिल्कुल ही बेचारा किसी हाल में नहीं है। तो लोग जो हैं वो पहले कहते हैं कि गाहक नहीं है हमारी दुकानों में, क्योंकि महंगाई इतनी है। लोग कह रहे हैं हम खरीदारी नहीं कर सकते, हमारे वसाइल नहीं हैं इतने। और दुकानदार कहते हैं कि गाहक नहीं है, हम इस वजह से परेशान हैं। और वो बेचारे खाली दुकान में बैठे इफ्तार कर रहे हैं, और डाकू ने जो उन्होंने कमाया होगा, जो उन्होंने जोड़ा होगा, जो भी सिलसिला था, वो आके उनसे उड़ा के ले गए। मतलब कि इस हद तक। और इतने संगीन किस्म के स्ट्रीट क्राइम्स हो रहे हैं। राह जाते हर कोई जो है वो मोबाइल फ़ोन छीन लेता है। इतना कुछ डकैती की वारदातें आम होती जा रही हैं कि समझ नहीं आ रही कि नौजवान तबका जो है वो सारा यूथ जो है वो सिर्फ इसी तरफ ही चल पड़ा है, सिर्फ स्नैचिंग पे ही चल पड़ा है। कोई रोकथाम नहीं है, किसी किस्म का कोई जो है वो फीडबैक नहीं दिया जा रहा, पुलिस की तरफ से रोकथाम नहीं की जा रही। शहरी जो है बेचारे बहुत परेशान हैं। ज़ाहिर है जो बेरोज़गार हैं लोग, जो यूथ बेरोज़गार है, वो उनको अपना पेट पालना है, उनको अपनी ज़रूरियात की सारी चीज़ें करनी हैं, तो वो फिर गलत रास्ता इख्तियार कर लेते हैं। और उनको सबसे ज़्यादा आसान काम ये लगता है स्नैचिंग करना, चोरियाँ करना, डकैतियाँ करना, जो कि बहुत गलत बात है। एक तो हमारी पुलिस को इसमें बहुत अहम रोल प्ले करना चाहिए, कम करना चाहिए। दूसरा, हमारी गवर्नमेंट को इसमें ये रोल प्ले करना चाहिए कि इसकी रोकथाम के लिए इक़दाम उठाया जाए, बेरोज़गारी ख़त्म की जाए, महंगाई ख़त्म की जाए, जो कि 1 साल में बहुत ज़्यादा हो गई है, बेड़ा गर्क हो गया है। समझ नहीं आती कि किस तरह से गुज़ारा हो, किस तरह से गुज़र बसर हो। जो मुखय्यर हज़रात थे, जो अमीर तबका था, उनकी चीखें निकल गई हैं, तो गरीब तो बेचारा फिर गरीब है। तो ज़ाहिर है उसने अपने घर का सर्कल भी चलाना है। तो उसको सबसे ज़्यादा आसान काम ये लगता है कि जाओ, मैं किसी दुकान पे जाता हूँ, डकैती करता हूँ, चोरी करता हूँ, और अपना जो सर्कल चला लेता हूँ। तो जो लुट गया वो भी बर्बाद, जो लूटने आया वो भी बर्बाद, क्योंकि बुरे काम का नतीजा बुरा होता है, एंड इसका बुरा होता है। मेरी जो भी गवर्नमेंट है उससे, अभी जो हमारी गवर्नमेंट है, शहबाज हुकूमत, अगर इलेक्शन होते हैं उसके बाद जो आएगी, मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि खुदारा प्लीज़ अपने ज़ाती मफादात से हट कर एक बार पाकिस्तान के बारे में ज़रूर सोचें, क्योंकि पाकिस्तान जो है वो इस टाइम बहुत मुश्किल मराहल से गुज़र रहा है। हम सबको मिल के दुआ करनी चाहिए अपने अल्लाह ताला की बारगाह में, कि वो हम सबके हालों पे रहम फरमाए। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगली वीडियो तक के लिए अपने मेज़बान मरियम शेख को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।